पाकिस्तान के वजीर आजम जो इमरान खान साहब है, वो आए रोज कोई ना कोई ट्वीट मोदी सरकार के हवाले से, हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म के हवाले से, इंडिया की माइनॉरिटीज और जेनोसाइड के हवाले से और मुस्लिम माइनॉरिटी के हवाले से करते रहते हैं। सो हाउ डज इंडिया टेक्स दिस? इंडिया या नरेंद्र मोदी साहब जो है, अगर मैं पहले इसको थोड़ा कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं, पहले यह है कि इंडियन पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है जब ये इमरान खान साहब ऐसी ट्वीट करते हैं, और दूसरा जो पार्ट है वो है कि नरेंद्र मोदी साहब क्या सोचते होंगे। सो ये दो बड़ा सवाल है। सो आई जस्ट वांटेड टू आंसर, आई जस्ट वांटेड टू नो कि हाउ पीपल इन इंडिया जस्ट लुक एट इट। क्या वो इसको अहमियत देते हैं, परेशान होते हैं कि पाकिस्तान का वजीर आजम तनकीद कर रहे हैं, या वो समझते हैं कि कोई जरूरत नहीं है जवाब देने की, छोड़ो पर है, ये तो लगे रहते हैं, या इसमें हकीकत नहीं है, या सच्चाई नहीं है, या सच्चाई है तो सो व्हाट, वी आर अ बिग नेशन। हाउ डज इंडिया लुक एट दिस प्लीज? देखिए, सबसे पहले चीमा साहब, थैंक्स फॉर इनविटेशन। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहला एक लाइन का आंसर है, सर सच बताऊं, इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं देता कोई। अगर एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से किसी मिनिस्टर का, किसी स्पोक्स पर्सन का इस पे जवाब आए, तो आप समझिए कहीं ना कहीं नोट हो गया। अगर ये नोट ही नहीं हो रहा, इसको इस लाइक इज फिल्टर्ड एज नॉइज, जैसे हमारे एलएनबी जो घर में लगते हैं ना सेट, उसमें एलएनबी होता है, लो नॉइज ब्लॉकर, दैट फिल्टर्स नॉइज फ्रॉम द सिग्नल। तो इसको नॉइज फिल्टर करके छोड़ देते। कारण क्या उसका? कारण दो है। अगर आप पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की हालत देखें, एक एक मंदिर के साथ जो हो रहा ये तो सबको पता लग रहा है। हिंदुओं की आबादी कहां से कहां पहुंच गई है, ये आपको पता है। 1% रह गई है, 2%। आप देखिए, जो लाहौर में 5 लाख सिख थे पार्टीशन पे, आज 4,000 रह गए हैं। 4,96,000 कहां गए किसी को नहीं पता। ठीक है जी। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है 1,000 लड़कियों को तो फोर्सफुली हर साल कन्वर्ट करते, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है। ननकाना साहब देखिए, और भी ऐसे कितने मसले देखिए। ये रही एक, ये रहा फैक्ट, फिगर और डाटा। अब इंडिया पे यही डाटा कंपेयर कर लीजिए। मुसलमानों की आबादी यहां बढ़ी है, आज इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहता है। यही सवाल एक बड़े शातिर रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा था जब वो यहाँ आए थे। उन्होंने कहा, व्हेन यू हैव 200 मिलियन मुस्लिम्स लिविंग हियर एंड प्रॉस्पेरिंग, वेयर डज दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम? और मुझे समझ नहीं आता, नियाजी साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो ये जेनोसाइड की परिभाषा क्या, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ जेनोसाइड? भाई, जेनोसाइड लिखने से जेनोसाइड नहीं होता ना। जेनोसाइड में यू हैव टू हैव फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा, इवेंट्स, इंसिडेंट्स टू बैक इट अप। देयर इज नो डाटा व्हिच बैक्स दिस अप। आज मुसलमान की डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, बहुत ऊपर है। अब मैं नियाजी साहब का दूसरा साइड दिखाता हूं आपको। अब नियाजी साहब से पूछे, भाई साहब ये जिंजियान कहाँ है? बोले, वो तो मैंने पता ही नहीं सी कितने हैं, मैं तो देखिए ही नहीं। ओगर कौन होता है? वो यार ये कहाँ, ये एंड्रोमीडिया पे रहते हैं, इंडिया, ये पृथ्वी पे कोई है ओगर? ओगर मुझे नहीं पता। देखिए, ग्रीस और टर्की का मसला होता है, कहते जी मैं वहां अपनी फौजें भेजूंगा, मैं स्पेशल फोर्सेस भेजूंगा। ठीक है, मुसलमान वहां खतरे में। चलिए जी, कोई बात नहीं। तालिबान जब आता है, कहते तालिबान है लिबरेटेड पाक अफगानिस्तान। सर चीमा साहब, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दूंगा आपको। आप, अफगानिस्तान इज अ कंट्री ऑफ डाइंग। कभी आपके नियाजी साहब ने तालिबान का कोई, हैज ही अपोज तालिबान? नो। हैज ही अपोज आइसिस? सबसे ज्यादा मुसलमान अगर दुनिया में किसी ने मारा, वो तालिबान ने मारा और आइसिस ने मारा। उनके लिए आपके एक वर्ड नहीं निकलता। अफगानिस्तान का बर्थ रेट 2.5 है सर, डेथ रेट इज 13%, 13.5%। अफगानिस्तान इज अ कंट्री ऑफ डाइंग। 3 करोड़ लोग बचे हैं। आपके यहाँ तो 20-22 करोड़ लोग हैं मुसलमान, वहां 3 करोड़ लोग बचे, उनके लिए आप कुछ नहीं बोलते। चाइना का उगर आपको दिखता नहीं, जिंजियां दिखता नहीं, और यहां आप क्यों बोल रहे, ये भी बता। तो यहाँ कॉन्सेप्शन क्या है? देखिए, पीछे ओआईसी को नहीं बुलाया, भाई आइए अफगानिस्तान में मदद कीजिए। अब एक अजीब सी इक्वेशन आपको समझाता हूं। मैं एक मुसलमान हूं, ठीक है जी। मैं कहता हूं मैंने एक मुसलमान को सपोर्ट किया जो तालिबान है, उसको हथियार बम बारूद दिया दूसरे मुसलमान को मारने के लिए जो अफगानिस्तानी है बेचारा। और तुम एक मुसलमान हो मिडिल ईस्ट के। अब मिडिल ईस्ट का मुसलमान मुझ मुसलमान को पैसे दे ताकि मैं अफगानी मुसलमान की मदद करूं, ताकि वो बेचारा मैं सॉरी अफगानी मुसलमान की मदद करूं तालिबानी मुसलमान से। अब ये बताइए, ये इस्लाम को लेते हुए पोलिटिसाइजेशन ऑफ इस्लाम एंड ब्लेटेंट यूज ऑफ इस्लाम चीमा साहब इतना ज्यादा है, दुनिया है सीन थ्रू। तब ओआईसी ने पैसे तो दिए, उन्होंने बोला मार्च में कुछ एड देंगे, पैसे दिए नहीं। वो जो गुडविल क्वोशेंट है, नियाजी साहब बहुत कोशिश कर रहे कि बाय डिफॉल्ट इस्लाम और मुसलमानों के मसीहा बने। अब कहां देखे, चाइना वो देख नहीं सकते, इधर उधर वो तालिबान को कुछ बोल नहीं सकते, चाइना कुछ बोल नहीं सकते, आईसिस का नाम वो लेते नहीं। अब बचा क्या? अब आरएसएस, ये हिंदुत्व, हिंदुवादी, जेनोसाइड। मुझे तो लगता है उनके ट्वीट कोई लिखता है,
मैं सच कह रहा हूँ, मतलब आई नो द इंटेलेक्ट ऑफ द पर्सन। मुझे लगता है कि कोई ना कंटेंट राइटर है, किसी को हैंडल दे रखा, उसको जो मर्जी है जेनोसाइड लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया, वो तो सोच रहा यार एक दो जुमले